अच्छा, कल वाली प्रैक्टिस की थी किसी ने? यस सर। सर एक चीज पूछ रही थी सर, डाउट था तो। बोलो दिशांत। सर जैसे हमने इसे क्या कहते हैं, हमें परसेंटेज कन्वर्जन चाहिए, ठीक है, इसी फॉर्मेट जैसे आपने ये फॉर्मेट करा था कि हमने जैसे क्वार्टर वन और क्वार्टर टू को माइनस करके, ठीक है, एक हमारा एब्सोल्यूट आता है, मैं जैसे अपने कॉलेज के असाइनमेंट के लिए वो कर रहा था, तो उसके बाद सर हमने मेरे को ये चीज करनी थी कि जो उसका प्रीवियस ईयर का डाटा था और एक्चुअल ईयर का, उसे डिवाइड करके उसे 100 से मल्टीप्लाई करना था, बट वो चीज इसमें फॉर्मेट में नहीं हो पा रही थी ना, तो वो चीज पूछ रहा था कि इसमें डिवाइड वही के कंटिन्यू साथ। करना दिशा, वही आज आप जो पूछ रहे हो ना वही करना। अच्छा ठीक है सर। एक्चुअली वही करना है, और इसीलिए तो आपको दूसरे रेफरेंस की जरूरत है। अभी तो एक रेफरेंस टाइप डिस्कस हुआ है ना, एक रेफरेंस टाइप तो अब भी बचता है। 2 बचे ना सर, अभी आपने 3 बताए थे। अच्छा हाँ सॉरी नहीं, एक्चुअली मैं किसी और को मैसेज टाइप कर रहा था, आप वो लिंक शेयर कर रहा था, तो वो लिंक शेयर करते करते मैं भूल ही गया कि मुझे एक मिनट ही बताना। माय मिस्टेक, एंड थैंक कोई यू नहीं वेरी सर। मच। गुड वेतन। अभी स्टूडेंट्स लिंक ही मांग रहे हैं ना, ऑनलाइन में थोड़ा सा रहता ही ऐसा। अपडेट तो दिया मैंने। ठीक है। अच्छा, मेरी स्क्रीन सब लोग को विजिबल है या नहीं, ये बताओ पहले मुझे। यस सर, विजिबल है। ठीक है, तो हमने पहली रेफरेंस सेट करी है और रिलेटिव की है, रिलेटिव में भी एक एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। अच्छा, रिलेटिव समझ में आया या नहीं आया, जरा बताओ मुझे, कुछ अपडेट दो। क्या मतलब है रिलेटिव का? अगर मैं पूछूं कि रिलेटिव, हाँ जी बोलो। बोलो विकास। सर स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है सर। शेयर करता हूँ, अब बताओ। विकास आप बताओ। नो सर। गाइस, आप में से किसी को भी स्क्रीन विजिबल, बाकी सब लोग को विजिबल है? यस सर, विजिबल है सर। यस सर, विजिबल है। तो विकास, Visible है। आपका इंटरनेट गड़बड़ है, आपको अपने इंटरनेट को चेंज करना पड़ेगा या आपको बेटर नेटवर्क में आना पड़ेगा। ठीक है विकास, तो अगर आपका स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है तो, और स्क्रीन विजिबिलिटी ना होने का तो बहुत बड़ा लॉस होगा, तो कोशिश करो बेटर नेटवर्क मिल जाए, या फिर आप अपना इंटरनेट अगर चेंज कर सकते हो टेम्परेरी कहीं पे। यस सर, विजिबल हो गई सर। सर गुड, हाँ जी बोलिए। सर मेरा सर कल रेफरेंस वाला सर टॉपिक मिस हो गया था सर। शक्ति आप बोल रहे हैं? यस सर। ठीक है, नो वरी शक्ति, ये तो कभी कभी अच्छी चीज भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि फिर आप किसी को बोलोगे अब वो एक्सप्लेन करेंगे, है ना? यस सर। नो वरी। थैंक यू सर।
चलो गाइस, 3:35 और उससे ज्यादा वेट करना अच्छा भी नहीं लगता, तो एक काम करते हैं, फटाफट शक्ति को चॉइस देते हैं, क्योंकि बाकी सब लोग क्लास में थे, सिर्फ शक्ति एकमात्र है जिनका टॉपिक ये क्लियर नहीं है। कि हमें शक्ति कोई बंदा चूज करो और वो बताएंगे आपको, कोई भी नेम आप ले सकते हो, और जो रिस्पॉन्स नहीं देगा उसे मैं क्लास के बाहर बिना पूछे ही कर दूंगा। क्योंकि शक्ति ने किसी का भी नाम लिया तो वो तुरंत संजीव। रिस्पॉन्स करना चाहिए। संजीव जी। सर थैंक यू सर। संजीव जी, इनको बिल्कुल याद सर। नहीं है कि हाँ जी, रेफरेंस टाइप क्या होता है, इनको बिल्कुल याद नहीं है। तो प्लीज सर, जो जैसे कल रेफरेंस टाइप बताया गया था, यदि हम किसी सेल में कोई फंक्शन अप्लाई करते हैं और उस फंक्शन को अप्लाई करने के लिए हमने जिस डाटा टेबल से जो जो डाटा यूज किया है, Correct. तो इस सेल में जिस जिस डाटा टेबल की सेल से जो जो फंक्शन आया उसके साथ एक रिलेशन बन जाता है। वो रिलेशन एक्सेल में कलर से डिफाइंड होता है, कलर और वेरी डिस्टेंस। गुड। तो इस सेल से जिन सेल से हमने डाटा लिया है उन सेल के साथ जो रिलेशन बनेगा डिस्टेंस से और कलर से, वो ही ये रिलेटिव रेफरेंस होगा सर। क्या बात है, वेरी गुड। शक्ति, समझ में आया इन्होंने जो बताया? यस सर। सर लेकिन आपने अब सर संजीव जी कलर आपको ये भी समझाना है कि ये सर हम कलर कर क्यों रहे हैं। यस ये सर संजीव जी, ये तो इन्हें समझ में आ गया कि कलर है, रेफरेंस है, लेकिन इसका फायदा क्या है, इसे हम करें क्यों, इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पज ये था सर, क्योंकि एक्सेल अपने आप में रिलेशन इसी तरह बनाता है, कोई वो कि सेल नंबर को याद करके ऐसे कोई रिलेशन नहीं बनता है, वो सिर्फ डिस्टेंस से और कलर से ही रिलेशन बनाता है। करेक्ट। तो कल हमने इसके लिए एक एग्जाम्पल लिया था। देखो शक्ति, मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ कि जब भी Yes, हम sir. कभी नोटिस करेंगे, आप देखोगे कि एक्सेल कोई भी रेफरेंस लेते हैं ना, कलर असाइन करता है उसको, है ना। तो ये Yes, जो sir. कलर है, इसका पर्पस ये बताना नहीं है कि ब्लू सेल कहाँ है, रेड सेल कहाँ पर है, ये नहीं है। बट हाँ, इनडायरेक्टली ये बताता है, तो हेल्प तो हो रही है। इसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि ये हमें बिल्कुल नहीं बताता कि कहाँ पर सेल। Yes, sir. डिस्टेंस को फॉलो करना, तो एक्सेल क्या करता है, ब्लू कलर के सेल का डिस्टेंस अपने पास नोटिस करेगा। और डिस्टेंस कैसे, अपनी उस सेल जहां पर फॉर्मूला फंक्शन लगाया गया से इस Yes. सेल की दूरी कितनी है। यानी कि अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं, तो अगर मैं काउंट करना शुरू करूं इस सेल से D8 की दूरी 1 2 3 4 5 6th कॉलम फ्रॉम द लेफ्ट साइड, करेक्ट। और Yes, ये sir. हमने लगाया है 8 में, और ये रेफरेंस भी 8 से लेकर, ये सेम रो कह सकता हूं मैं, राइट शक्ति? Yes, sir. तो Yes, sir. पहला रेफरेंस हो हमारा 6th कॉलम 6th column फ्रॉम or लेफ्ट, राइट। from- और yes, sir. सेम रो, करेक्ट। Yes, sir. लेकिन मैं दूसरे रेफरेंस की बात करूं तो दूसरा रेफरेंस क्या है, ये है 1 2 3 4 5 5th कॉलम, ये सिर्फ नहीं है, ये 5th कॉलम, राइट, Yes, sir. फ्रॉम द लेफ्ट, From the left. Yes, sir. राइट। लेकिन रो कितनी है, देखो यहाँ पर रो ली थी आपने 8, 8. और यहाँ पर रो हमारी जो रेफरेंस है वो कौन सी है, रो नंबर 5। तो अगर मैं काउंट करना चाहूं तो 1 2 3, थर्ड रो अबाउ, करेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. ये हमारे लिए सेकंड रेफरेंस बन गया। जो सेकंड रेफरेंस है, जो भी कलर है Yes. सेकंड रेफरेंस का, वो ये हो गया। थर्ड का क्या बनेगा फिर? थर्ड सर लास्ट वाले सर काउंट करेंगे सर रेफरेंसेस का डिस्टेंस। 1 2 थर्ड, यानी कि थर्ड कॉलम फ्रॉम द लेफ्ट साइड, है ना सर? यस सर। थर्ड कॉलम, लेकिन रो नंबर 10 लिया गया, सेकंड रो लो, करेक्ट। यस और नो? यस सर। यस सर। डाउन साइड से सेकंड रो। नाउ द लास्ट वन में क्या हुआ,
1 2 3 4 5 मतलब 5th कॉलम फ्रॉम द लेफ्ट साइड. यस सर. लेफ्ट. एंड रो का डिफरेंस कितना हो गया हमारा? यहाँ पे हो गया हमारा, ये हो गया 1 2 3 4th रो. करेक्ट? यस एंड नो? यस सर. हाँ जी, सबको समझ में आ गया डिस्टेंस कैसे एक्सेल ने फाइंड इट आउट किया? एक कलर 1 के लिए हो गया, एक कलर 2 के लिए हो गया, एक कलर 3 के लिए, कलर 4 के लिए, कलर 5 के लिए. करेक्ट? हाँ भाई, यस सबको सर. क्लियर है? यस सर. गुड. अब देखो, मैं चाहे इसको जितना सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है. सबके लिए हो रही है. यस यस सर. यस सर. होल्ड करो. अब आ रही लेकिन सर. अब नहीं ब्रेक होगी. अब बताओ, अब भी ब्रेक हो रही है? अब सही है. नो सर, अब नहीं ठीक. सर. अब ठीक है सर. ओके जी, गुड टू नो. नाउ गाइस, चेक करो कि मैं इसे मूव कर रहा हूँ या कॉपी कर रहा हूँ. मैं कॉपी करके इसे कहीं भी लेके जाता हूँ, कहीं पर भी. अभी फिलहाल यही रखूंगा कहीं, जैसे कि आप लोग कुछ देख सके. राइट, मैंने यहाँ पर रख दिया कंट्रोल भी. गाइस जरा चेक करो, क्या एक्सेल अभी भी पहला रेफरेंस 6th कॉलम फ्रॉम द लेफ्ट सेम रो से ले रहा है? मैंने कौन सी रो में पेश किया? रो नंबर 12 में. और मैं अगर एन से काउंट करूं, 1 बोलो. सर आवाज ही नहीं आई आपकी. सर आवाज रुक गई. अब आ रही सर. अरे क्या हो रहा है? रुको यार, ऐसे कैसे गड़बड़ होती है? होल्ड करो. सर आपके भी नेटवर्क इश्यू कर रहे हैं. नहीं, नेटवर्क नहीं कर रहा है, हेडफोन कर रहा है. चेंज कर दो सर. अब आ गई सबको बस. यस सर. यस सर. यस वो सर. मेरे हेडफोन गड़बड़ कर रहे थे. तो एक्चुअली Okay, मैं sir. सुबह से मैंने इनको चार्ज ही नहीं किया और इनको यूज कर रहा था, तो मुझे भी लग रहा था कि बैटरी जा रही है इनकी. चलो, हाँ जी. तो अब आपने देखा कि मैंने रेफरेंस को उठा करके यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया, लेकिन एक्सेल अब भी किसे मेंटेन कर रहा है? फिर से यहाँ कितना था? हाँ जी, आपकी आवाज फिर से ब्रेक हो रही है. गई. भाई अब तो फिर नेटवर्क ही गड़बड़ कर रहा है. मैं नेटवर्क ही बदल के सर देख आपकी लेता हूँ आवाज अपना. फिर से hold ब्रेक करो. हो रही है. मैं फिर अपना नेटवर्क चेंज करके देखता हूँ. 1 मिनट दो. जी सर. ठीक है. यस सर. दो मिनट लो सर. हाँ, 1 मिनट दो. स्पीड क्या है मेरे नेट की यार? स्पीड तो ठीक है बिल्कुल. तो अभी हेडफोन की गड़बड़ नहीं है मतलब? सर आवाज सही आ रही है वैसे. रुको. करेक्ट है. नहीं, मैं अपनी तरफ से वेरीफाई कर ही लेता हूँ ना गाइस. 1 मिनट दो बस मुझे. हाँ, नेट में दिक्कत है बिल्कुल है नेट में दिक्कत. वेट करो, नेट बदल देता हूँ. कर लो. यहाँ घर पे मुझे टेंशन नहीं है गाइस. घर पे मेरे पास 3 से 4 नेटवर्क है. पहला गया तो दूसरा है, दूसरा है तो तीसरा है, तीसरा नहीं तो चौथा है. बस मैं चेक कर लेता हूँ कि सेकंड वाला सही है नहीं. हाँ, मुझे ये भी बदलना पड़ेगा. तो ये मुझे लेना पड़ेगा दूसरा वाला नेट. हाँ जी गाइस, अब बिल्कुल सही है बस. यस सर. हाँ जी, अब यस सर. अब होनी चाहिए बिल्कुल सही, क्योंकि मैंने नेटवर्क भी बदल दिया है. वो नेटवर्क की प्रॉब्लम थी. क्या किया था एक्सेल? अभी भी मैं कितना भी कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, एक्सेल उसी रेफरेंस को, उसी डिस्टेंस को फॉलो कर रहा है
जो हमने यूज किया था। डू यू गेट इट एवरीवन? Yes, sir. राइट। Yes, sir. नाउ मैं इसे ड्रैग करके भी दिखा देता हूँ। देखो, अगर मैंने इसे राइट साइड ड्रैग किया तो भी एक्सेल ने पैटर्न शिफ्ट कर दिया, मैंने अप साइड ड्रैग किया तो भी एक्सेल ने पैटर्न शिफ्ट कर दिया, मैंने डाउन साइड किया एक्सेल ने फिर से पैटर्न शिफ्ट कर दिया, और अगर मैंने लेफ्ट साइड किया तो भी एक्सेल ने क्या कर दिया? पैटर्न शिफ्ट कर दिया। यानी कि आप जितना ड्रैग करें, एक्सेल किसे फॉलो करता है? कलर पैटर्न को फॉलो करता है। राइट। नाउ हमने ये Yes, sir. क्वेश्चन भी किया था कि ये कर क्यों रहे हैं। देखो, ओरिजिनली मैंने आपको डेटा बना के दिया था कि भाई मान लो मैं आपसे 4 क्वेश्चन करता हूं, ठीक है? ये 4 क्वेश्चन हमारे पास हैं। काउंट ऑफ रिकॉर्ड्स, कितने रिकॉर्ड्स मेरे पास हैं। मैं और क्वेश्चन आपसे कर सकता हूँ। लेट्स हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस हियर। चलो पहले इन्हीं को सॉल्व करते हैं। तो अगर मैंने आपको डेटा दिया और मैं कहता हूं कि इनका टोटल ऑफ सेल्स बताओ कितना है, तो ऑब्वियसली हमने फंक्शन कौन सा लगाया था? सम लगाया था। सम लगाया और हमने ये लिया और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। करेक्ट। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये है कि ये तो सिर्फ इसी सेल में लगा है, इस सेल का क्या? इसमें भी तो Q2 का टोटल चाहिए, यहाँ भी तो Q3 का टोटल चाहिए, यहाँ भी तो Q4 का टोटल चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सब लोग, हमें सबको पता है कि इसे पकड़ो और ड्रैग कर दो। करेक्ट, ये सबको पता है। एम आई राइट? Yes, sir. राइट। लेकिन यहां पर मुझे ये भी पता चला कि ड्रैगिंग काम क्यों करती है, क्योंकि देखो ओरिजिनली एक्सेल ने क्या किया? कलर पैटर्न बनाया ना, कलर पैटर्न। और अभी भी तो आपने सीखा था कि अगर आप फिर से आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। पैटर्न शिफ्ट। Sir, we lost you. सर आवाज ब्रेक हो रही है। अरे यार क्या चल रहा है जी? अब क्या मैं तीसरे नेटवर्क पे भी जाके देखूं? रुको। हाँ भाई, अब भी ब्रेक हो रही है? अब बेटर है सर। नो सर। अब बेटर है। सर आप शायद म्यूट पे हो। गाइस एक मिनट जरा होल्ड करना। चलो भाई, मैंने कॉल किया था अपने ISP को, तो बेसिकली हाँ, दोनों में ही प्रॉब्लम चल रही है। मेरे पास 2-3 नेटवर्क हैं, दोनों तीनों नेटवर्क में प्रॉब्लम है। दे कंफर्म दैट। तो मुझे इसका सोल्यूशन कुछ और निकालना पड़ेगा, तो अपने तीसरे नेटवर्क पे जाना पड़ेगा। 1 मिनट। गाइस 1 मिनट दो बस, मुझे नेटवर्क पूरे ही सारे ही शिफ्ट मारने पड़ेंगे, क्योंकि वाकई में अच्छी खासी प्रॉब्लम है। नाउ तो मेरे वाईफाई से कनेक्ट कर लो। आई एम श्योर अब प्रॉब्लम खत्म हो गई है। हाँ जी गाइस, एम आई ऑडिबल नाउ? यस सर। ठीक है, Yes, अब sir. लग रहा है प्रॉब्लम खत्म हो गई। थर्ड नेटवर्क पे तो कम से कम सही चलना चाहिए। दो पे स्विच किया था, दोनों के ISP को कॉल किया, दोनों ने बताया हाँ प्रॉब्लम चल रही है। तो अभी
Let's get to the one. So what I notice here कि एक्सेल ने यहाँ पर कलर पैटर्न बनाया. चेक गाइस क्या हो रहा है कि कलर पैटर्न मेरे लिए शिफ्ट कर रहा है. जब मैं इसे ड्रैग करूँ तो क्या हो रहा है? शिफ्ट हो गया. मैंने इसे फिर से ड्रैग किया तो फिर शिफ्ट हो गया. मैंने फिर से ड्रैग किया तो फिर शिफ्ट हो गया. मैंने फिर से ड्रैग किया तो क्या फर्क पड़ता है डेटा मेरे पास है या नहीं है? बाय डिफॉल्ट किसी भी ब्लैंक सेल की वैल्यू तो 0 होती है. तो मैं जितनी बार भी ड्रैग कर रहा हूँ एक्सेल क्या कर रहा है? पैटर्न को शिफ्ट कर रहा है. मैंने डाउन साइड शिफ्ट किया तो पैटर्न क्या हो गया? डाउन साइड शिफ्ट हो गया. मैंने अप साइड शिफ्ट किया तो पैटर्न क्या हो गया? अप साइड शिफ्ट हो गया. यस और नो? यस सर. राइट. तो बेसिकली एक्सेल कलर पैटर्न के बेस पर डिफॉल्ट काम करता है. सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हमारे कलर पैटर्न यानी कि रिलेटिव रेफरेंस से ही सॉल्व होते हैं. जैसे कि मुझे अगर लार्जेस्ट वैल्यू या हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है तो फंक्शन का नाम क्या है गाइस? मैक्सिमम वैल्यू. मैक्स. हमने ये रेंज लिया, क्लोज किया. स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालने के लिए कौन सा फंक्शन है हमारे पास? मिन. मिन. हमने मिन निकाला. राइट. एवरेज निकालने के लिए कौन सा फंक्शन है हमारे पास ऑलरेडी? एवरेज. एवरेज. हमने एवरेज निकाला, डेटा का एवरेज निकल जाएगा. ये जानने के लिए कि मेरे पास टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं, मैंने कौन सा फंक्शन लिया? काउंट. काउंट. अच्छा, अगर काउंट में मैं ये कर दूं तो ठीक है ना या नहीं? यहाँ भी यहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ? ठीक है सर. सही है सर. ठीक है सर. तो सारा करेंगे. बिल्कुल सही है, क्योंकि एक्सेल का कोई भी फंक्शन बाय डिफॉल्ट किसे लेता है? नंबर्स को. नंबर्स को लेता है. तो ये भी गलत नहीं है, और जब आप सिंपल इसको लेंगे तो भी गलत नहीं है. ये बिल्कुल परफेक्ट है. डू यू अंडरस्टैंड दैट एवरीवन? यस सर. ठीक है. और बाकी हमने फंक्शंस को सेलेक्ट किया, एक बार में सबको ड्रैग किया. मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्सेल किसे फॉलो कर रहा है? हर सेल में पैटर्न को फॉलो कर रहा है. एंड दिस इज कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंस. डू यू अंडरस्टैंड दैट और नॉट? यस सर. नाउ गाइस, रिलेटिव रेफरेंस अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट और बचता है रिलेटिव रेफरेंस का. और वो क्या है? देखो, एक्सेल ना एक ये तो ठीक है कि अपने डिस्टेंस पैटर्न को फॉलो करता है, जो भी हमने यहां पर लिया डिस्टेंस पैटर्न, ये तो बिल्कुल सही है कि एक्सेल हमेशा अपने डिस्टेंस पैटर्न को फॉलो करता है. मैं इस एग्जांपल को काम करना, इसको तो लिखा रहने दो यहाँ पर, बल्कि इसको यहाँ से कट करके आपके लिए यहाँ लिख देते हैं, जिससे कि आप लोग याद रहे कौन से पैटर्न फॉलो करता है. यहाँ कुछ नया रहता है, और यहाँ तो सारे पैटर्न बदल जाएंगे, सेम रहेगा ही नहीं. मुझे यही छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आप रेफर नहीं कर पाओगे. मैं नया ले रहा हूँ कुछ. ठीक है. देखो भाई, एक और प्रॉब्लम है जो बेसिकली आपको पता होना बहुत जरूरी है. मैंने क्या किया? ये रेफरेंस लिया, प्लस ये रेफरेंस लिया, प्लस ये रेफरेंस लिया, प्लस ये रेफरेंस लिया. काफी इजी था रेफरेंस आपके लिए लिया है, लेकिन इस बार कुछ और नया कॉन्सेप्ट. देखो गाइस, एक्सेल कहता है कि मैं अपने कलर पैटर्न डिस्टेंस को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट हूं. मतलब कि आप चाहे कुछ भी करो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्सेल को उसका कलर पैटर्न डिस्टेंस चाहिए. क्या चाहिए गाइस? कलर पैटर्न डिस्टेंस चाहिए ही चाहिए. व्हाट आई मीन बाय चाहिए, यहां पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, चलो मैं बताता हूं. देखो, मैंने इसे अपसाइड ड्रैग किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं. मैंने फिर से अपसाइड ड्रैग किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बेसिकली क्या है, हर बार ऊपर शिफ्ट होता जा रहा है. मैंने यहाँ किया, फिर से कोई प्रॉब्लम नहीं. मैंने यहाँ किया, कोई प्रॉब्लम? नो सर. लेकिन क्या अगर मैं अब ऊपर ड्रैग करूं तो काम बनेगा? नो सर. बोलो, क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि बन जाएगा सर, ये लास्ट में चला जाएगा. रोज खत्म हो गई सर. बिल्कुल, ऊपर कोई रिकॉर्ड ही या रो ही नहीं है मेरे पास. तो ऐसे में एक्सेल क्या करता है? ये वो एरर है जो आप में से बहुत लोगों ने बहुत बार देखी होगी. एक्सेल आपको देता है कौन सी एरर? रेफरेंस एरर. और रेफरेंस एरर आने का कारण है कि उसे उसका कलर पैटर्न डिस्टेंस चाहिए. अगर आप उसे उसका डिस्टेंस नहीं देते हो तो आपको हमेशा रेफरेंस एरर मिलता है. डू यू गेट इट एवरीवन? यस सर. हम कई बार क्या करते हैं, रोज डिलीट कर देते हैं, कॉलम डिलीट कर देते हैं, और फिर हम कहते हैं पता नहीं क्यों रेफरेंस एरर आ रही है. तो रेफरेंस एरर आने का कारण है कि एक्सेल का जो डिस्टेंस उसे चाहिए, वो डिस्टेंस आपने उसे प्रोवाइड नहीं किया. डू यू गेट इट? तो वो चाहे एक रो का ही क्यों ना हो. व्हाट आई मीन बाय दैट,
या एक कॉलम का या एक सेल का ही क्यों ना हो। लेट मी शो दिस वन अगेन। मैंने इसको लेट्स गेट इट, मैंने इसे कॉपी किया और मैं कंट्रोल सी करके यहाँ लेके आ जाता हूँ। उससे अक्सर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो अपना पैटर्न शिफ्ट कर देगा। लेकिन अगर मैं एक लेफ्ट और लेके चला गया राइट, तो भी प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि अभी रेफरेंस है अवेलेबल। मैंने एक और लेफ्ट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक और किया तो यू गेट इट एवरीवन, क्या हुआ? रेफरेंस एरर। रेफरेंस एरर समझ में आ गया। एक सिंगल सेल में एरर होने के बावजूद भी मुझे रेफरेंस एरर मिल रही है क्योंकि एक्सेल में किसी भी फंक्शन से ज्यादा प्रायोरिटी एरर्स की होती है। अगर आपकी रेंज में एक सेल भी फंक्शन एरर है तो आपका फाइनल रिजल्ट एरर ही होगा, ना कि रिजल्टेड वैल्यू। डू यू अंडरस्टैंड दैट एवरीवन? यस सर। राइट। सो रेफरेंस एरर एक ऐसी एरर है जो बहुत लोगों को बड़ी कॉमनली मिलती है। So you need to work on that part कि रेफरेंस एरर नहीं आना चाहिए। I hope it is clear to every one of you, right? Yes, sir. Now the next one, absolute reference। ये हमारा दूसरा रेफरेंस टाइप है। और गाइस इस रेफरेंस टाइप के लिए भी हमें कुछ और समझने की जरूरत है। देखो बेसिकली ये सबसे इजी रेफरेंस टाइप है अगर देखी जाए तो, बट इस रेफरेंस टाइप का ओरिजिनली कॉर्पोरेट में एब्सोल्यूट नेम नहीं है। लोग इसे किसी और नाम से जानते हैं, फिक्स्ड, लॉग्ड, फ्रीज्ड। लोग इसे फिक्स्ड रेफरेंस बोलते हैं, लॉग्ड रेफरेंस बोलते हैं, या फिर फ्रीज्ड रेफरेंस बोलते हैं, राइट। और इस रेफरेंस की आइडेंटिटी हमेशा डॉलर का सिंबल होता है, यानी कि रेफरेंस में डॉलर का आइकन जरूर होगा। और अगर किसी भी रेफरेंस में डॉलर का आइकन होता है तो इसका मतलब है एक्सेल को आपने एक ऑप्शन दिया है क्या कि अब मैं चाहे जितना कॉपी करूं, जितना पेस्ट करूं, जितना ड्रैग करूं, सेल लॉक है, सेल चेंज नहीं होगा, राइट। तो अगर आप डॉलर का आइकन लगा देते हैं तो ये हमेशा के लिए लॉक हो जाता है। मतलब आपसे जितना मूव करो गाइस वो कभी शिफ्ट नहीं होगा। और डॉलर लगाने की एक कीबोर्ड शॉर्टकट भी होती है। या तो आप अपने कीबोर्ड से FN के साथ F4 दबा दीजिए या सीधा F4 दबा दीजिए। किसी के कीबोर्ड में FN के साथ काम करेगा, किसी के कीबोर्ड में बिना FN के काम करेगा। तो शॉर्टकट आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कौन सी है, राइट। FN F4 है या सिर्फ F4 है। तो आप F4 का इस्तेमाल करके भी ये काम कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो शिफ्ट के साथ होगा ना सर? नहीं, शिफ्ट के साथ नहीं, वही मैं दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो गाइस मैंने क्या किया, इस रेंज को सेलेक्ट किया और अपने कीबोर्ड से F4 के साथ F4 दबाया मैंने। क्या हुआ गाइस, डिड यू नोटिस? डॉलर में साइन लगा और डॉलर का साइन कहां लगा है? बिफोर D, बिफोर 8। याद रखना बिफोर, यस ठीक है। ये नहीं बोलना कि 8 और उसके बीच में या फिर नहीं। हमेशा जब भी आप बोलेंगे बिफोर द कॉलम नेम, बिफोर द रो नंबर, दैट इज द राइट डेफिनेशन ऑफ इट। डू यू गेट इट? यस सर राइट। तो यहां पर मुझे डॉलर का आइकन लग गया, मैंने इसे सेलेक्ट किया, फिर से F4 दबाया, मैंने इसे सेलेक्ट किया, फिर से F4 दबाया, मैंने इसे सेलेक्ट किया, फिर से F4 दबाया। F4 में जितनी बार भी दबा रहा हूं मुझे क्या मिल रहा है गाइस? हमेशा डॉलर। और ये डॉलर कर क्या रहा है चेक करो। मैं इसे ड्रैग कर रहा हूं, अब भी आपने नोटिस किया कौन सा सेल है? सेम सेल है सर। सेम सेल। मैंने इसे 10 बार, 50 बार, 100 बार ड्रैग किया। कोई भी सेल आप उठा लीजिए, सेम सेल ही है, सेल में कोई चेंजेस नहीं। इसको इजी करने के लिए हम अपने सेल बदल लेते हैं तो दैट हमें याद रहेगा कि कौन कौन से सेल थे। this one, और मैंने इसको फटाफट F4 किया, एक बार फिर से F4 किया, एक बार फिर से F4 किया और एक बार फिर से F4 किया, राइट। नाउ व्हाट आई नोटिस कि मैं इसे जितना ड्रैग कर रहा हूं ये रेफरेंस नहीं बदल रहे हैं, ये अभी भी वही सेम सेल रेफरेंसेस हैं। डू यू अंडरस्टैंड दैट कि इसे लॉग्ड या फिर फ्रीज या फिर एब्सोल्यूट क्यों बोला जाता है गाइस? सर राइट।
तो क्वेश्चन आता है कि क्या हमें इसकी कहीं पर जरूरत पड़ती है, प्रैक्टिकली आते हैं। देखो गाइस, एक क्वेश्चन कर लेते हैं सिंपल सा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरा शेयर परसेंटेज कितना है। For what? For the year. पूरे साल का क्वार्टर वन की सेल्स पूरे साल का कितने परसेंट है, क्वार्टर टू की सेल्स पूरे साल का कितना परसेंट है, क्वार्टर थ्री की सेल्स पूरे साल का कितना परसेंट है। कैन बी ए क्वेश्चन और नॉट गाइस? यस सर। बिल्कुल। यस तो सर। अब आप मुझे बताओ मैथमेटिकली ये चीजें आप कैसे सॉल्व करते हो? टोटल को निकालेंगे सर क्वार्टर वाइज, और फिर जो पूरे साल का होगा उससे उसको परसेंटेज बनाएंगे। वेरी गुड सर। तो आप कहते हैं कि पहले हम टोटल निकाल लेंगे, करेक्ट? हमने टोटल निकाल लिया, और ये जो टोटल वैल्यू आई है इसको डिवाइड करेंगे सम ऑफ पूरे साल का। यस और नो? यस सर। तो अब मैंने देखा कि मेरे पास दो कलर पैटर्न बने और मैं इसे परसेंटेज में लेकर आ जाऊंगा। तो मेरे पास कितने कलर पैटर्न बने? दो, एक ब्लू वाला और एक रेड वाला। ब्लू वाला इस रेंज के लिए है और रेड वाला इस पूरे साल के डेटा के लिए। अब देखो क्या हो रहा है, मैंने इसे फिर से ड्रैग किया। नाउ व्हाट हैपेंड? शिफ्ट हो गया सर। दोनों शिफ्ट हुए हैं। तो ब्लू शिफ्ट होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? सर ब्लू होना तो चाहिए ब्लू था, शिफ्ट होना चाहिए था, रेड नहीं होना चाहिए था। वेरी गुड। ब्लू शिफ्ट होना चाहिए था, रेड शिफ्ट नहीं होना चाहिए था। अगर मैं फिर से कहता हूं कि बताओ, फिर से ये शिफ्ट हो गया। मैंने फिर से इसे कहा तो ये फिर से शिफ्ट हो रहा है। हर बार ये शिफ्ट हो रहा है, जबकि मेरी डिमांड कहती है कि ये रेड वाला तो शिफ्ट नहीं होना चाहिए, जबकि ब्लू वाला शिफ्ट होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, रेड वाले पोर्शन को सेलेक्ट किया और अपने कीबोर्ड से F4 दबाया। क्या हुआ? लॉक हो गया। और ये लॉक हो गया। अब मैं चाहे जितना ड्रैग करूं, रेड वाला मेरा शिफ्ट ही नहीं करेगा। चेक करो, रेड अभी भी सेम है, ब्लू वाला जबकि शिफ्ट करके यहां आ गया। ब्लू वाला अब भी शिफ्ट कर गया लेकिन रेड वाला शिफ्ट नहीं हुआ। ब्लू वाला फिर से शिफ्ट कर गया लेकिन रेड वाला शिफ्ट नहीं हुआ। यस एंड नो गाइस? यस सर। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। भाई मैंने आपको एक डेटा और दिया, क्या है समझ लीजिए। क्वार्टर वन है, ये क्वार्टर टू है, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर। और ये क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर एक्चुअली में किस चीज के हैं? ये हैं गाइस हमारे एक्सपेंस परसेंटेज, राइट? तो एक्सपेंस परसेंटेज क्वार्टर वन, एक्सपेंस परसेंटेज क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर। हमारे पास चारों साल अलग अलग एक्सपेंसेस हुए हैं और अब आपको यहां पर टोटल एक्सपेंस अमाउंट निकालना है, कितना है, राइट? तो परसेंटेज मुझे दे दिया गया है ऑलरेडी, मुझे ऑलरेडी परसेंटेज दिया गया है। नाउ मुझे वो टोटल अमाउंट निकालनी है जो यहां पर है। व्हाट शुड आई डू नाउ? तो पहले परसेंटेज डाल लेता हूं मैं कि भाई मेरे पास 5.65% का एक्सपेंस पहले साल हुआ, क्वार्टर वन में हुआ, और ये अगले साल बढ़ करके 23% पहुंच गया, 6.23 बढ़कर होके अगले साल ये 6.60% हो गया है, और उससे अगले साल ये 5.90% हो गया। तो अब मुझे हर क्वार्टर में परसेंटेज चेंज हुई है एक्सपेंसेस को, राइट? ये पॉलिसीज की वजह से हो सकती है या प्राइस ऊपर नीचे होने की वजह से हो सकती है। यस एंड नो गाइस? यस सर। अरे तो अब आप बताओ कि क्या करोगे, यहां पर फिर से क्या करोगे? भाई मैथमेटिकली लॉजिक क्या कहता है कि किस तरह से मैं एक्सपेंस अमाउंट निकालूंगा? आई थिंक टोटल सेल्स मल्टीप्लाई बाय दिस वन क्या होगा, राइट? तो आई विल से this cell times this cell. Yes or no guys? यस यस सर। यस सर। तो मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को कि अगर आपने परसेंटेज का आइकन यूज किया है अपने नंबर्स अपने सेल्स में, तो आपको ना ही तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना है और ना ही डिवाइड बाय 100 करना है ना? यस सर। तो ये हम नहीं करेंगे एंड आई गेट द परफेक्ट आंसर इन वन गो।
राइट क्यों? क्योंकि यहां पर ये शिफ्ट हो रहा है तो अगली बार ये भी शिफ्ट हो रहा है, चेक करो। एंड दैट्स व्हाट आई नीड। क्वार्टर 2 का एक्सपेंस परसेंटेज ये है, लेकिन क्वार्टर 3 का एक्सपेंस परसेंटेज ये है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि लॉकिंग करनी है या नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि रूल बना लिया कि लॉकिंग होनी है। जैसे कि अब एक और रूल ले लेते हैं, गवर्नमेंट टैक्स परसेंटेज, और जो पूरे साल सेम रही है 8.25%। पूरे साल गवर्नमेंट टैक्स अमाउंट सेम रहा, क्योंकि वो हमेशा कब बदल रहा है, हमारा फाइनेंशियल ईयर पे बदल रहा है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं टोटल टैक्स अमाउंट, तो क्या करेंगे गाइस, बोलो। पूरे ईयर का टोटल करके उससे टोटल को मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस वन, राइट। लेकिन अब क्या होगा, बोलो, अगर मैं ट्रैक करूंगा तो ये शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए इसको डॉलर लगा देंगे। करेक्ट। देखो ये राइट वाला बार बार शिफ्ट कर रहा है, मैं नहीं चाहता है शिफ्ट हो, इसलिए मैंने सिर्फ इस पोर्शन को सेलेक्ट किया और क्या कर दिया, F4 कर दिया, एंटर करता है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड गाइस, लॉकिंग अनलॉकिंग का हमें क्या आइडेंटिफिकेशन क्यों करना जरूरी है, कि लॉकिंग करनी है या नहीं करनी है ना। अब देखो हर जगह 85 ये इसी सेल को रेफर कर रहा है, एंड वी डिड द कॉम्प्लेक्स एग्जीक्यूशन इन जस्ट वन क्लिक ओनली, यस और नो। यस सर। तो फटाफट मुझे टोटल प्रॉफिट बताओ कैसे निकालोगे। बोलो भाई। सर एक्सपेंडिचर और टैक्स को माइनस कर देंगे टोटल सेल में से। सर टोटल सेल्स में से टोटल एक्सपेंडिचर माइनस। याद रखना आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो एक्सक्लूडिंग टैक्स है, इंक्लूडिंग नहीं है। तो बताइए क्या कैलकुलेशन करूं मैं यहां पर। इसको सर टोटल माइनस माइनस टोटल एक्सपेंस और माइनस टैक्स। करेक्ट। सो बेसिकली मुझे अपने टोटल सेल्स में से माइनस करना होगा दिस वन प्लस दिस वन, यस और नो गाइस, करेक्ट है या नहीं है। तो ये हुआ मेरा रियल ग्रॉस प्रॉफिट, करेक्ट। यस सर। नाउ अगेन ए क्वेश्चन, growth amount, let's call it value, growth value। अब आप मुझे बताओ कि क्वार्टर 1 में हमारी ग्रोथ कितनी थी, क्वार्टर 2 में ग्रोथ कितनी थी, क्वार्टर 3 में ग्रोथ कितनी थी, क्वार्टर 4 में ग्रोथ कितनी थी। मतलब मुझे क्वार्टरली कंपैरिजन करना है ग्रोथ का। तो ऑब्वियसली क्वार्टर 1 से पहला डेटा तो आपको दिया नहीं गया, या दिया गया? नहीं सर, नहीं दिया गया। तो जब क्वार्टर 1 से पहला डेटा मेरे पास है ही नहीं, तो मैं यहाँ तो ग्रोथ परसेंटेज मान ही नहीं सकता, वो तो क्या रहेगी, ये तो जीरो, ये बेस वैल्यू हो जाएगी। लेकिन क्वार्टर 2 में तो क्वार्टर 2 से पहले तो डेटा दिया गया है ना मुझे। सर तो क्या करेंगे हम लोग, दिस वन माइनस प्रीवियस क्वार्टर का डेटा, और ये हमारी क्या निकल के आ गई कि $36 का प्रॉफिट है हमें, और यहाँ पे $124 का लॉस है हमें, और यहाँ पे हमें $122 का कंपैरिजन करने में प्रॉफिट हुआ। यस सर ना। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को बदल करके आपसे पूछा जाए कि वैल्यू नहीं, ग्रोथ परसेंटेज बताइए कितनी है, राइट। अब बताइए आप लोग क्या करेंगे। ऑब्वियसली पहला तो जीरो ही माना जाएगा क्योंकि इससे पहले वैल्यू नहीं है, और दूसरे में आप क्या करेंगे, सिंपल सा रूल होता है, करंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू डिवाइडेड बाय व्हाट, previous value. Yes or no? Yes sir. That's the percentage. Let's change it to the percentage now, and I get the answer. Yes sir. Yes or no, everyone?
यस सर। यस सर। तो किसी ने परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन किया था, उनका आंसर मिल गया? यस सर। गुड। तो ये सारे क्वेश्चन हमने कौन कौन से रेफरेंसेस से कर लिए? रिलेटिव या फिर रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कब मुझे एब्सोल्यूट यूज करना है, कब मुझे रिलेटिव यूज करना है, और कब दोनों का कॉम्बिनेशन। राइट? रिलेटिव प्लस एब्सोल्यूट का कॉम्बिनेशन ही कहलाता है मिक्स्ड। और देखो गाइस, अगर आपका मिक्स्ड अच्छा हो गया ना, तो एडवांस एक्सेल आपके लिए कुछ भी नहीं है। नथिंग। दैट्स so easy for you. Do you get that, everyone? सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है मिक्स्ड रेफरेंस टाइप। और मैं पहले बोल देता हूं फिर से, इसी में आकर के लोग परेशान होते हैं हमेशा। तो बात करते हैं मिक्स्ड रेफरेंस की। तो टेम्परेरी था, समझाने के लिए इसकी तो जरूरत नहीं है। राइट? मिक्स्ड क्या है? फिर से सेम रेफरेंसेस लेते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग से सोचने और देखने की जरूरत है। कैसे? चेक कराते हैं। Guys, B is the column name, 5 is the row number. C is the column name, 5 is the row number. D is the column name, 5 is the row number, column name, row number. अब एक्सेल क्या कहता है, जब आप कभी भी लेफ्ट साइड या राइट साइड ड्रैग या कॉपी पेस्ट करते हैं, तो आपका रो नंबर चेंज नहीं होता। रो नंबर अभी भी क्या है? सेम है, लेकिन कॉलम क्या हो गया गाइस? शिफ्ट हो गया ना एक। यस सर। यस सर। मैंने इसे लेफ्ट या राइट कहीं भी ड्रैग किया तो सेम रूल अप्लाई हो रहा है। रो में अभी भी कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन कॉलम क्या हो गए? शिफ्ट कर गए। करेक्ट? तो अगर मुझे एक्सेल को बोलना हो कि आपको कॉलम शिफ्ट नहीं करने हैं, तो याद रखना डॉलर का सिंबल कॉलम से पहले लगेगा। एग्जाम्पल, मैं फिलहाल मैनुअली लगा रहा हूं, बाद में कोई तरीका दिखाऊंगा। शिफ्ट के साथ डॉलर, शिफ्ट के साथ डॉलर, शिफ्ट के साथ डॉलर, शिफ्ट के साथ डॉलर। अब इसका मीनिंग ये हुआ कि आप चाहे कितना भी लेफ्ट और राइट जाओ, आपके कॉलम शिफ्ट नहीं होंगे। चेक करो, कॉलम शिफ्ट हुए क्या? नहीं। यहां कॉलम शिफ्ट हुआ? नहीं। यहां कॉलम शिफ्ट हुआ? नहीं। क्या यहां कॉलम शिफ्ट हुआ? नहीं। क्या यहां कॉलम शिफ्ट हुआ? नहीं। लेकिन अभी याद रखना, क्योंकि आपके रो नंबर से पहले डॉलर नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब है कि रो शिफ्ट होगी। होगी शिफ्ट? रो शिफ्ट होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि आपने डॉलर का आइकन नहीं लगाया। जब तक डॉलर का आइकन नहीं होता तो क्या होता है? वो रिलेटिव रेफरेंस होता है। रिलेटिव रेफरेंस क्या करता है? अपने डिस्टेंस को फॉलो करता है। करेक्ट? राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं जो इस तरह से सॉल्व होते हैं। तो अभी मैंने क्या किया? डॉलर का सिंबल हटा दिया, 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 लेकिन मैंने डॉलर का सिंबल रो से पहले लगा दिया। अब मैं देखूंगा कि मैं लेफ्ट और राइट जाने पर तो मेरा रो नंबर कॉलम शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि कॉलम मेरा कहता है रिलेटिव है। लेकिन रो मैं चाहे जितना भी टॉप एंड बॉटम लेकर जाऊं, रो में कोई शिफ्टिंग नहीं हो रही है। यस और नो? यस सर। राइट? तो डॉलर का सिंबल इसीलिए मैंने कहा था पहले लगता है, जिसे लॉक करना है उसके पहले लगता है। डू यू गेट इट एवरीवन? यस सर। तो क्या मुझे ऐसे ही मैन्युअली डॉलर का सिंबल लगाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था। ओरिजिनली आप कभी भी ऐसे डॉलर का सिंबल नहीं लगाओगे। आप तो एक सिंपल सा काम करोगे,
पहली रेफरेंस को सेलेक्ट करोगे और अपने कीबोर्ड से एक बार F4 दबाओगे। क्या हुआ गाइस? डॉलर कहाँ लग गया? दोनों से, रो से भी पहले और कॉलम से भी। बिल्कुल। लेकिन इस बार मैं F4 एक बार नहीं 2 बार प्रेस करने जा रहा हूं। ठीक है, लेट मी डू दैट वन। F4 once, F4 twice. Now what happened guys? दो से पहले लग गया। सर। मतलब क्या लॉक हुआ? तो लॉक हो गई। रो लॉक हुई है, कॉलम लॉक नहीं हुआ। अगर कॉलम लॉक नहीं हुआ तो इसका मतलब है लेफ्ट और राइट जाने पर कॉलम का पैटर्न चेंज होगा, है ना? यस सर। नाउ हमने इसे सेलेक्ट किया और इस बार मैंने F4 एक बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार दबाया। 1 1 2 3। नाउ व्हाट हैपेंड गाइस? कॉलम लॉक हो गया, रो बिल्कुल। और इस बार मैंने F4 4 बार दबाया। 1 2 3 4। एक्चुअली मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, डॉलर लगा भी सकते हैं हम F4 से, डॉलर हटा भी सकते हैं हम F4 से, सिर्फ रो को भी लॉक किया जा सकता है F4 से और सिर्फ कॉलम को भी लॉक किया जा सकता है F4 से। तो हमें शिफ्ट डॉलर की जरूरत ही नहीं है। यस एंड नो? यस सर। राइट, हिट द एंटर एंड लेट्स वेरीफाई इट कि क्या ये सही काम कर रही है। चेक करते हैं यहां पर पेस्ट करके। ये क्या हुआ? देखो आपके हिसाब से B5 लॉक है, मतलब ये शिफ्ट नहीं होना चाहिए, ये अभी भी B5 ही है। यस और नो? राइट नाउ, लेकिन यहां पर क्या है? यहां पे कॉलम शिफ्ट होना है, रो शिफ्ट नहीं होनी है। यानी कि मैं कितना भी टॉप एंड बॉटम में लेके जाऊं रो मेरी 5 ही रहेगी। और एक्चुअली में मैं डाउन साइड भी लेके गया हूं और राइट साइड भी लेके गया हूं। तो राइट के हिसाब से अगर मैं इसी कॉलम को C मान लूं, है ना, तो ये अगर C है और मैं कितने कॉलम लेके गया हूं 1 2 3, यानी कि ये हो जाएगा D, ये हो जाएगा E, ये हो जाएगा F। तो मुझे यहाँ पर रेफरेंस मिलना चाहिए $5। क्या $5 ही है? यस सर। राइट नाउ द थर्ड वन, हमने कहा कॉलम तो शिफ्ट ही नहीं होगा, मतलब मैं राइट साइड गया हूं तो कॉलम तो चेंज ही नहीं होगा। यहाँ पे कॉलम अभी भी $D ही मिलना चाहिए, लेकिन रो शिफ्ट हो जाएगी। तो अगर मैं इस रो नंबर को 5 रो नंबर मान लूं, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, तो मुझे मिलना चाहिए यहाँ पर रेफरेंस $D10। $D10 ही है। यस सर। और यहां पर तो ना मेरे पास कॉलम से पहले डॉलर है और ना ही रो से पहले डॉलर है, तो इसका मतलब है मेरा कॉलम भी शिफ्ट करेगा। और अगर मैं कॉलम E मान लूं इसे, तो ये हो जाएगा FGH, ये हो जाएगा कॉलम H और ये हो जाएगी रो नंबर 10, तो ये हो जाना चाहिए H10। डू यू गेट इट एवरीवन? यस सर। अब आपने देखा कि डॉलर के लगाने ना लगाने का क्या इंपैक्ट होता है। यस सर। प्रैक्टिकल देख लें इसका। चलो जी, सबसे पहले आप लोगों को मेरे लिए जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो है, लेट्स गेट कि आपको रनिंग टोटल बताना है क्या होता है। रनिंग टोटल का दूसरा नेम क्यूमुलेटिव टोटल भी होता है, याद रखना। राइट, क्यूमुलेटिव टोटल। गाइस, किसी को आइडिया है रनिंग टोटल का मतलब क्या होता है? यस सर, क्या होता है? उसमें पहली वैल्यू अगली वैल्यू के साथ जुड़ती जाती है। जैसे कि 1 2 3 है, जैसे हम 2 स्टेप पे जाएंगे तो 1 2 के साथ जुड़ जाएगा। थर्ड पे जाएंगे तो अब जो उससे पहले टोटल हुआ था वो थर्ड में भी जुड़ जाएगा। ऐसे ऐसे वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। तो सर बताइए फिर आप क्या ऐसा फंक्शन लिखें कि जब मैं इसे ड्रैग करूं तो प्रीवियस वैल्यू को ऑटोमेटिकली अगली वैल्यू में ऐड करता चला जाए टोटल सीरीज को लेकर। Q1 का टोटल जब मैं यहां पहुंचू तो Q1 और Q2 दोनों का टोटल हो जाए, लेकिन जब मैं यहां पहुंचू तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाए, और जब मैं यहां पहुंचू तो Q1 2 and 3 and 4 चार हो जाए। क्या करेंगे गाइस, किसी को आइडिया?
कौन सा फंक्शन लगाओगे यहाँ पर? सर रो सेम रहेंगी और कॉलम्स चेंज होंगे। पक्का? क्या करूँ, सम ये कर दो, इससे काम बन जाएगा। यस। चलो ट्राई करते हैं। नहीं, ये तो वही रिजल्ट आ रहा, इसमें तो क्वार्टर वन सेलेक्ट ही नहीं हुआ, इसमें क्वार्टर वन क्वार्टर टू दोनों नहीं आए, इसमें क्वार्टर वन क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री तीनों नहीं आए। तो अब क्या करूं? सिलेक्ट करने के बाद सर प्लस के बाद क्वार्टर टू सिलेक्ट करें फिर 3 फिर 4। सर क्वार्टर वन में क्या कहते हैं, हम इसको डॉलर का साइन दे सकते हैं। कहाँ पे? तुम सारे में? सर रो फिक्स करनी है बट कॉलम फिक्स नहीं करना। कॉलम फिक्स नहीं करना, रो फिक्स करनी है। ये दोनों के लिए या पहले पार्ट के लिए? तो पहले पार्ट के। ठीक है, ये करनी है। अब ट्राई करते हैं। ये तो अब भी गड़बड़ है। सोचो, आप लेफ्ट राइट जा रहे हो या टॉप बॉटम जा रहे हो? लेफ्ट राइट जाएंगे सर। तो लेफ्ट राइट में क्या चेंज होता है? रो चेंज होती है, कॉलम चेंज होता है? सर कॉलम। तो इसके उस पे डॉलर लगाने का कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है? कभी भी नहीं। नो सर, B2 के आगे लगाएंगे। करेक्ट। एक्चुअली अगर मैं बी के आगे लगा दूं तो भी काम हो जाएगा, और B2 के भी कर दूं तो भी काम हो जाएगा। आई गेट द आंसर, चेक इट नाउ। यहाँ पर मुझे किसका टोटल मिला? B2 से लेकर के B9। लेकिन जैसे ही मैं आगे गया, बी तो लॉक कर दिया था, रो चेंज होगी नहीं, तो अपने आप ही क्या हो गया वो B2 से लेकर के, और फिर आगे क्या हो गया गाइस? फिर आगे। नाउ टेल मी, डू यू रियली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट या बस रट्टा मार लिया के हो गया? आ गया सर समझ। इसमें एकदम स्टार्ट को एकदम यस सर। कर दिया सर। अगर ये समझ में आ गया है तो फटाफट मुझे ग्रुप में एक सॉल्यूशन निकाल के दो, और सभी लोग ग्रुप में इसका रिस्पॉन्स भेजेंगे। क्यूमुलेटिव परसेंटेज टोटल, मतलब क्वार्टर वन की सेल्स पूरे साल का कितना है, कितना परसेंट है। लेकिन यहाँ पर क्वार्टर वन प्लस क्वार्टर टू दोनों की टोटल सेल्स, पूरे साल की सेल का कितना परसेंट है। यहाँ पर क्वार्टर वन टू एंड थ्री की टोटल सेल्स, और यहाँ पे क्वार्टर फोर। ये आप सॉल्व करके देंगे अभी के अभी। स्टार्ट। आप सभी लोगों को ये सारे सॉल्व कर, अगर ये सारे ही सॉल्व कर लोगे तो बेटर रहेगा प्रैक्टिस के लिए। सीट आपके पास ऑलरेडी है, कल भेज दी थी, ये बनाओ और अभी के अभी सारे सॉल्व करो, और ये वाला सॉल्व करके मुझे ग्रुप में भेजोगे आप लोग क्या भेजा आपने।
सर आई पेस्टेड यू द फॉर्मूला, एक बार चेक करके बताएंगे सही है कि नहीं। क्या क्या आप बोलिए बात दीदी, क्या कर रहे हैं? नहीं, पूनम जी सही। अच्छा पूनम जी बताइए। मैंने व्हाट्सएप किया फॉर्मूला। मैं चेक कर लेता हूँ। A perfect job. Very good, Poonam. थैंक यू। Good one. सोनू आपने भी काफी अच्छा किया है।
ये नहीं हो रहा सर, समझ में नहीं आया। हाँ जी, किसी का कोई डाउट तो नहीं है? पर नहीं बन पाया सर, इसमें बन नहीं रहा है। हो नहीं रहा है? एक बार आप बता दीजिए सर। देखो, क्यूमुलेटिव के लिए सबसे पहली डिमांड क्या है? क्यूमुलेशन होना चाहिए। और क्यूमुलेशन के लिए हमने क्या किया था? अभी हमने सीखा था कि अगर हम इस रेंज में पहला पोर्शन लॉक कर देते तो क्यूमुलेशन हो जाएगा। यस और नो? यस सर। और परसेंटेज लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्यूमुलेटिव वैल्यू को डिवाइडेड बाय द टोटल ऑफ एंटायर डेटा, और इसे लॉक करना पड़ेगा। यस और नो? यस सर। ये क्या हुआ हमारा? क्यूमुलेटिव परसेंटेज टोटल, परसेंटेज 2 डेसिमल पॉइंट्स। चेक करो वेरीफाई करने के लिए क्या ये 13.25 है। अगला जो परसेंटेज होना चाहिए वो इन दोनों का टोटल होना चाहिए, वो बनता है 52.71% और यहाँ पे 52.71% है। अगला जो परसेंटेज होना है तीनों का टोटल होना चाहिए 72.64%, ये एक्चुअली में 72.64 है। और अगला 100%। यस और नो? यस सर। सर एक बार रिपीट करना। तो पहले हमने क्यूमुलेटिव निकाला, फिर उसे क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया टोटल, ग्रांड टोटल से। डन? सर, तो get it पहले everyone? इसमें क्यूमुलेटिव निकालना ही था। अगर जैसे परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इसमें पहले क्यूमुलेटिव निकालना था। देखो, जब तक क्यूमुलेटिव नहीं निकलेगा, क्यूमुलेटिव परसेंटेज कैसे निकालोगे आप? मुझे बताओ। करेक्ट और नॉट? यस सर। पहले क्यूमुलेटिव निकाला और जो रिजल्ट आया उसको डिवाइड कर दिया किसके साथ? ग्रांड टोटल के साथ। यस और नो गाइस? यस सर। अभी भी किसी को कोई डाउट है तो बताइए। नो? तो आज हमने अपने फंक्शंस का बेसिक प्लस इंट्रोडक्शन खत्म कर लिया है और अब हमारे डायरेक्ट फंक्शंस स्टार्ट हो जाएंगे। डिफरेंट टाइप के फंक्शंस, डिफरेंट कैटेगरी के फंक्शंस विद डिफरेंट सिनेरियोज विद डिफरेंट एग्जांपल्स। लेकिन आज हम इतना ही रखेंगे क्योंकि अब आप लोगों को दी जाएगी एक प्रैक्टिस शीट। पहले वो प्रैक्टिस शीट सॉल्व कीजिए और उस प्रैक्टिस शीट में जितने टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं, मैं आपको बता दूं कि आज तक जो टॉपिक डिस्कस किया, और अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि मैं सेम क्वेश्चन आपसे करने वाला हूं तो गलतफहमी बिल्कुल मत पालिएगा। क्वेश्चन बदलेंगे। हाँ जी बोलो। सर आपने ये क्वार्टर टू कैसे ऐड किया क्वार्टर वन में? जो चेक करो क्यूमुलेटिव परसेंटेज टोटल में। पता चला कैसे? ठीक है सर, ठीक है, गॉट इट। है ना? ऑब्वियसली, क्योंकि वो लॉक है तो B2 तो शिफ्ट ही नहीं करेगा, है ना? B9 शिफ्ट होता रहेगा। यस सर, यस सर। जाओ। तो आज के लिए इतने रखेंगे एवरीवन। आई एम शेयरिंग द क्लास फाइल इमीडिएटली राइट नाउ, और उसके तुरंत बाद मैं आप लोगों को थोड़े टाइम में, आज या कल में ही, एक प्रैक्टिस शीट भेजूंगा जो आप लोगों को नेक्स्ट क्लास से पहले सॉल्व करके रखनी है। मुझे शेयर नहीं करनी, क्लास में वेरीफाई की जाएगी कि आपने सॉल्व किया या नहीं किया। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है। चलिए, ओके। क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, थोड़े बहुत नहीं। जितने टॉपिक करा चुका हूं सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और सेम यही क्वेश्चंस नहीं होंगे, क्वेश्चन थोड़े घूमेंगे भी। ठीक है? तो पढ़िए, समझिए और सॉल्व कीजिए। बाय फॉर टुडे। ओके सर, बाय सर। थैंक यू सर। हाँ जी सर, मुझे कब आना है सेशन के लिए? क्या चीज? अच्छा, वो पावर के लिए। जी आशु, मैं अभी आज वहां नहीं हूँ, सेंटर पे नहीं हूँ, तो नेक्स्ट वीक आप आ सकते हैं, है ना? जी, डन।